आम आदमी पार्टी प्रत्याशी संजय कुमार ने बताया कि जैसे काम हमारी पार्टी दिल्ली पंजाब में काम कर रही है, इसी तरीके से हमारी पार्टी पीलीभीत शहर के अंदर और नौगवा पकड़िया के अंदर काम करेगी। आने वाले टाइम में हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जीतकर बैठेगी। उत्तर प्रदेश की जनता से यही मेरी कामना है, आम आदमी पार्टी के हर प्रत्याशी को जिताए। आपको बताते चलें और बुजुर्ग और अपनी माताओं के लिए हक अदा करूंगा। शादी के लिए अपनी बहनों के लिए शादी हॉल बनवाऊंगा, उनके शादी का पैसा सरकार से भी मदद करवाऊंगा। अपने गांव के लोगों के लिए हर घर में पक्की लैट्रिन होगी, विधवाओं की पेंशन होगी, 60 साल पेंशन बनवाऊंगा, हर गली पक्की रोड होगी, बुजुर्गों की पेंशन बनवाऊंगा, हर सरकारी सुविधा अपने गाँव के लोगों के लिए लाऊंगा, हर नौजवान साथी के साथ मिलकर खड़ा रहूंगा, गाँव के लोगों को तहे दिल से सहयोग करूंगा, हिंदुओं के लिए शादी हॉल बनवाऊंगा, मुस्लिम भाइयों के लिए शादी हॉल बनवाऊंगा और अपनी बहनों के विवाह के लिए सरकार से मदद दिलवाने का काम करूंगा। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। मोहम्मद हैदर अध्यक्ष प्रांत, जिला अध्यक्ष बरेली राम सिंह मौर्य, जिला प्रभारी पीलीभीत डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा। और हम नौवा पकड़िया की जनता से यही मांग करते हैं कि वो हमारे बाल सदस्य, हमारे चेयरमैन और हमारे MP और हमारे MLA पीलीभीत से बनाकर भेजें, जिससे हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बने, वो जन कल्याण में काम कर सके। मोहम्मद हैदर। भाई साहब, ये जो हैं संजय कुमार प्रत्याशी नौगवा पकड़िया के, इनके बारे में और नौगवा के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी निगम चुनाव में लड़ने के लिए आवेदन पत्र जारी कर रही है। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ नगर निकाय चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने आवेदन शुरू कर दिए हैं, सब लोग आवेदन कर रहे हैं। आज यहाँ पर हम लोगों ने अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ समीक्षा बैठक की। हम किस मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे, कितना हमको करनी पड़ेगी, कितने वार्डों का हमारे गठन के लिए कितना हो गया, कितने क्षेत्रों का गठन हो गया, कितने बूथों का गठन हो गया। उसकी पार्टी की जनरल मीटिंग समीक्षा करिए, सभी साथियों के साथ रणनीति बनाएंगे चुनाव में जाने और पूरी मजबूती से चुनाव करेंगे। ये संजय कुमार जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नौगवा पकड़िया के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संजय कुमार जी ने आवेदन किया है हमारी पार्टी में प्रत्याशी पद के लिए। उनका आवेदन रिसीव करके, अभी कंप्लीट आवेदन था, रिसीव करके हम लोग निकाय चुनाव समिति हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाई है। तो आवेदनों पर पूरा ट्रिपल सी के माध्यम से चेक करेंगे और जिसको भी पार्टी मौका देगी इसको पूरी मजबूती से हमारी पार्टी बढ़ाएगी। और सभी लोगों को, नौगवा पकड़िया के लोगों को, चाहे जो भी प्रत्याशी को, आम आदमी पार्टी के लिए एक मौका एक बार अरविंद केजरीवाल जी बोले। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में अपनी वोट की ताकत से लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, फ्री दवाई, अच्छी शिक्षा, महिलाओं को बस फ्री यात्रा, नौजवानों को रोजगार और महिला सुरक्षा के लिए CCTV कैमरों के साथ साथ फ्री वाईफाई लगवाने का काम किया। और ये सारे काम उत्तर प्रदेश में भी हो सकते हैं। क्या आपकी बार MP के इलेक्शन में उठने की तैयारी है? अभी पहले निकाय की बात करना, MP बहुत दूर है, लेकिन इन चुनाव के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के लोगों को न फ्री बिजली दे सकते हैं, न फ्री पानी। लेकिन नगर निगम या नगर पालिका के चुनाव से हम उत्तर प्रदेश के लोगों का हाउस टैक्स माफ़ कर सकते हैं, यहाँ के लोगों का वाटर टैक्स माफ़ कर सकते हैं, उनकी गली मोहल्लों की अच्छी सफाई व्यवस्था कर सकते हैं, डिस्पेंसरी बना के फ्री दवाई दे सकते हैं और बच्चों के खेलने के लिए अच्छे अच्छे पार्क का निर्माण आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग जीतेंगे तो सभी अपने अपने क्षेत्र में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अमित भाई और आप सभी लोग एक समीक्षा बैठक करने के लिए बुलाई थी, क्योंकि जब से 2022 में हमने विधानसभा चुनाव लड़ा तो उत्तर प्रदेश का सारा कार्यकारिणी हम लोगों ने बंद कर दिया और उसके बाद से पीलीभीत के अंदर अभी संगठन का निर्माण नहीं हुआ। आप सभी लोग अपने अपने दम पे अपने अपने संसाधनों के साथ अपने अपने क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन संगठन और जिले में मुखिया होना बहुत जरूरी है। लोग पूरा दिशा निर्देश पार्टी के सभी लोगों को, सारे कार्यकर्ताओं को जो प्रदेश से आ रहा है, अभी 2-3 नाम आए या किसी और साथी की जरूरत हो जो बनना चाहता है वो प्रभारी को नाम दे सकता है। 2 साल हुए थे, तब तक हमने इतने काम 5 साल को करने लगे, फ्री नहीं मिलेगी, महिलाओं को बस यात्रा नहीं मिलेगी, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेंगे। उसके बावजूद जब हम चुनाव लड़े तो हमारे बहुत सारे सबक हैं, बहुत सारे चेयरमैन, लेकिन वो हुआ कैसे? जब 2012 के अंदर हम लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई, 2012 के अंदर जब हम लोगों ने पार्टी बनाई तो हमारे साथ जितने वॉलंटियर थे, जितने कार्यकर्ता थे, जैसे आप हम लोग बैठे, हम दिल्ली का एक घर जाके नॉक करते थे, बजाते थे और लोगों को कहते थे कि एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए, एक मौका केजरीवाल जी को दीजिए
वो सारे काम को पूरे जो आपके वोट की ताकत से जीते हुए सांसद विधायक मंत्रियों मिलते हैं, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दवाई, फ्री यात्रा, आप सबको मिले। और दिल्ली के लोगों ने आपको भरोसा किया, आप कार्यकर्ताओं की बदौलत दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मौका दिया, और एक बार नहीं दिया, 3 बार मौका दिया। और दिल्ली में हमने आप सबके सहयोग से, अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से देश की सबसे बड़ी छोटी पार्टी को 3 बार हरा रखा। काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सब अपने गली में, अपने मोहल्ले में जाइए और लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी गुड गवर्नेंस को बताइए। अरविंद केजरीवाल जी के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया तो उनको फ्री बिजली मिली, नौजवानों को रोजगार मिले। लेकिन उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के माध्यम से आप सारी चीजें नहीं दे सकते, क्योंकि निकाय चुनाव देश का सबसे बुनियादी चुनाव है। इससे हम सरकार बना तो नहीं सकते हैं, लेकिन 2027 में किसकी सरकार बनेगी ये जरूर तय है। उसके लिए क्या करना होगा आप लोगों को? उसके लिए आपको जाके अपने अपने गली गली मोहल्ले वार्ड में जाके आपसे बात करनी पड़ेगी। के माध्यम से, नगर पालिका के माध्यम से जो आप काम कर सकते हैं, जैसे आप अच्छी रोड्स बनवा सकते हैं, नालियों की सफाई करवा सकते हैं, डिस्पेंसरी खुलवा के उनको फ्री दवाई का इलाज प्रदान कर सकते हैं, अच्छे नगर में पार्क बनवा सकते हैं, कर सकते हैं। ये सारे हाउस टैक्स आप माफ कर सकते हैं, वाटर टैक्स आप माफ कर सकते हैं। ये सारे काम आम आदमी पार्टी करेगी। और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, नगर पंचायतों में, वो सब साफ करने का काम आम आदमी पार्टी के लोग करेंगे। लेकिन ये संभव कब होगा? ये संभव जब होगा जब आप वार्ड पे, बूथ पे अपने अपने स्ट्रक्चर पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन मजबूत नहीं करेगा। अभी बहुत सारे साथी ने आवेदन दिया, मेरे सामने आवेदन रखा है, लेकिन इसके अंदर आवेदन के साथ 3 चीज़ें मांगी गई। सबसे पहली जानकारी ये मांगी गई कि वार्ड के प्रत्येक मोहल्ले से 10 आपके साथियों के समर्थकों के नाम और नंबर है, लेकिन किसी भी साथी ने वो उसके साथ सूची नहीं लगाई। मांगी गई थी वार्ड के प्रत्येक बूथ पर 10 आप साथियों के नाम और नंबर, उसकी सूची भी नहीं लगाई गई है। मॉडल का पूरा नमूना पेश किया, और उसी मॉडल को देखते हुए पंजाब के लोगों ने भी भरोसा, पंजाब के लोगों ने भरोसा करके आपको पंजाब में सरकार हो गई। और वो सारी चीज़ जो पंजाब में भी होनी शुरू हुई, पंजाब में 51 लाख परिवारों को फ्री बिजली मिल रही है, पंजाब में बहुत 100 मोहल्ला क्लिनिक खुलने के माध्यम से फ्री दवाई मिल रही है, पंजाब में अब तक 60,000 नौजवानों को रोजगार मिल चुका सरकारी। उस चीज़ को देखते हुए, अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी को देखते हुए आज गुजरात के लोगों ने मन बनाया। बड़ी भाजपा ऐसे नहीं बदलाएगी, पंजाब में नारे, गुजरात में नारे लग रहे हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, 1 कटोरी 2 समोसा, भाजपा पे नहीं भरोसा है। तो ये सारा माहौल तैयार कौन करेगा? हम, आप और हम सभी तो मिलकर करेंगे, लेकिन ईमानदारी से हम लोग करेंगे। हम 2 महीने हमारे निकाय चुनाव में बच रहे हैं, इसके लिए हमें जाना है अपनी अपनी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, जहाँ से आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने अपने तुरंत आप 15 दिन 20 दिन का आपके पास समय, बचपन की सरकार की चुनाव अब एक मौका आम आदमी पार्टी को देने का काम आ गया है। तो ये चुनाव में सफाई करेंगे, चुनाव में गंदगी हटाने का है, चुनाव में गली साफ करने का, चुनाव में मोहल्ले साफ करने का, चुनाव में शहर की गंदगी साफ करने का। तो करेगा कौन? करेगा किस चीज़ से? आपका चुनाव दिन क्या है? ये लोगों को जाके बताइए। 3 मत भाजपा को बनाने की तो कभी नहीं दे सकता। और आज भाजपा वाले भी मानना है, और ये मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने की जो बौखलाहट है वो किस लिए है? क्योंकि उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई हरा सकता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, और भाजपा को हरा सकता है आम आदमी पार्टी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को साथ में आना पड़ेगा। ये अपना योगदान दिया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार करता हूँ। महेंद्र राणा है, बरेली से हूँ, और इससे पहले मैं बरेली का अध्यक्ष था। उससे पहले मैंने चुनाव लड़ा था विधानसभा और अभी हाल ही में पार्टी ने मुझे पीलीभीत का जिला प्रभारी कर दिया है और एक जिम्मेदारी दी है। मंच पर आए हुए विराजमान हमारे प्रांत के सांसद इंजीनियर मोहम्मद महमूद सिंह को आप इस नगर निगम चुनाव हमने अभी विधानसभा चुनाव लड़ा है, उसको हमारे 4 महीने और क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है जो मैंने महसूस किया है कि विधानसभा चुनाव में जब हम लोग जाते थे तो जनता ने विश्वास जताया था और उनके दिल में आम आदमी पार्टी थी, और आम आदमी पार्टी के लिए वो बिल्कुल इच्छुक भी थे, पूर्ण रूप से वोट करने को तैयार थे। लेकिन उन्होंने कई चीजें आ रही थी कि जो वोट करना है वो
किया फिर बीजेपी हराओ। तो जो वोट हमें मिलना था बीजेपी हराओ, उनका कहीं ना कहीं इस बार विश्वास हो गया था कि सपा शायद बीजेपी को हरा देना। इसलिए हमें लास्ट के 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने एकजुट हुए और सभी बीजेपी हराओ वोटर ने सोचा कि इस बार कोई बात नहीं है, हम लोग सारी पार्टियों को नकार देते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बसपा हो। आम आदमी पार्टी तो इंट्रोडक्टरी के रूप में थी, हम लोग नहीं मानते कि हम लोग किसी से भी कम थे, क्योंकि हम बहुत आगे थे, हम दूसरे नंबर के थे। दूसरे नंबर के इसलिए थे कि हमसे पीछे जो लोग की यहाँ शासन आए हैं, जो लोग मुख्यमंत्री पद से जो लोग आज कितनी बार रह चुके हैं, उनकी हालत हमसे भी ज़्यादा गंभीर हो गई थी। बसपा को ले लीजिए, आप कांग्रेस को ले लीजिए जो नेशनल पार्टी है, तो हम ये मानते हैं कि हम बहुत तेज़ी से बढ़े और बहुत ऊपर बढ़े। मेरा मानना है, अपना मानना है, और मैं सभी में विश्वास पैदा करना चाहता हूँ कि आज मुझे गर्व है, मुझे वो पार्टी मिली और वो उस पार्टी में शामिल हुआ जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ही अनोखी पार्टी है। ये आपके अंदर अभी तक नहीं पता हुआ तो आप महसूस कीजिए कि हम उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से, जो भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वो इसलिए है कि ये वो पार्टी है जिसने इतिहास पहले रचा, जिसने संगठन बनाया और अपना रजिस्ट्रेशन कराया और 40-45 दिन में पूरे प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। पहली पार्टी, कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जो पार्टी रजिस्ट्रेड हुई हो और वो दूसरे महीने में अपने पूरे प्रांत में अपनी सरकार बनाती है। दूसरा रिकॉर्ड, सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, आप उठा के देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, जिसने 10 या 12 साल के कार्यकाल के अंदर 2 प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। आप ये देखिए, तीसरा है कि अकेली पार्टी बिना किसी अलायंस के, बीजेपी अगर एनडीए और यूपीए दोनों को भी ले गया तो सभी में किसी में 28-30 पार्टी है, किसी में 40 से 40 पार्टी है। आप अगर देखें तो ये पहली पार्टी है जो अपने पैरों पे खड़े होकर केवल एक पार्टी के रूप में इकलौती पार्टी राष्ट्रीयकृत पार्टी होने की बिल्कुल अभी हम हो ही सकते, हो ही नहीं। ये पहली पार्टी होगी जो पहली राष्ट्रीयकृत पार्टी होगी जो एक सिंगल वे में अपनी पार्टी राष्ट्रीयकृत पार्टी होगी, बिना किसी अलायंस के, बिना किसी अपनी चेयर के पैर पार्टी के साथ। ये वो पार्टी है जो चमत्कार करती है, ये वो पार्टी है जो हमेशा चमत्कार से आती है, जब भी घुसती है तो पूरा साफ कर देती है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो। ये वो पार्टी है जिसमें इतने धुरंधर लोग हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ऐसे वो है कि उनसे दिल तक का दाग नहीं, अगर कहीं जंग का भी दाग लगा होता तो अपने को जेल में पहुंचाते। बीजेपी वालों को रात दिन का फैसला हो जाया करें हमारे सारे नेताओं के लिए, बस सुबह बुलाना है, शाम को छोड़ देना है। ये वो बौखलाहट है जो गुजरात की बौखलाहट है। और दिमाग देखिए, सोच देखिए, पढ़े लिखे की राजनीति का विचार देखिए। अगर बीजेपी को उखाड़ना है तो ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया कि इनमें घर के घुस के मारना है। अगर हमने घर में घुस के नहीं मारा तो ये उभरेंगे नहीं। आपको बरेली में जाने के बाद, अगर आपको बरेली में जाने के बाद जूते चप्पल से भी मार दिया जाए तो आपके इलाके में किसी को नहीं पता चलेगा, आपकी कोई बेइज्जती नहीं होगी। आपके घर पे अगर कोई तू कह के चला जाए तो आपकी पूरे समाज में बेइज्जती हो जाएगी और आपको ग्राफ डाउन हो जाएगा। हमारी ये सोच, हमारे नेताओं की ये सोच इतनी बुलंद सोच है जिससे हम कितने आगे बढ़ गए इनको पता भी नहीं चला। आज बीजेपी, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, जो धुरंधर लोग माने जाते हैं, चाहे आरएसएस के बड़े बड़े नेता हो जो पीछे से बैकफायर करते हैं, उन पार्टी को अगले 2 साल के अंदर कोई भी नहीं रोक पाएगा और 2024 में माननीय अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री होंगे। वालों को विश्वास हो गया, हमारा विश्वास तो हम पार्टी के, हमारा तो होना लाजमी है, लेकिन यही विश्वास उनको हो गया है। तो आज हम उस पार्टी के साथ हैं जो पार्टी किसी से डरती नहीं, जिस पार्टी का नेता डरता नहीं। पूरे के पूरे देश में आप देख लीजिए इतना भय व्याप्त है कि चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे छोटे दल हो, चाहे कोई भी हो, किसी इंजीनियर हैदर साहब जो पूरे हमारे दिल्ली प्रांत में 5 साल पहले आते हैं, आप उनके इंचार्ज हैं, पूरा कार्यभार सौंप रहे हैं। उनके साथ आए सर राशिद साहब जी, पार्टी में बहुत मेहनती और लगनशील व्यक्ति और पार्टी को पूरा समय देने वाले व्यक्ति हैं। राणा जी को बधाई। पीलीभीत का प्रभारी बनाए जाने पर हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री जिलानी जी, मैं जब भी यहाँ पीलीभीत आया जिलानी जी ने मुझे पूरा रिस्पॉन्स दिया, मुझे
समय दिया, अच्छे से बात की। पंचायत अभी ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रामचंद्र प्रजापति जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं शिक्षक प्रकोष्ठ के, और बनवारीलाल भारती जी हैं, आप संजय सिंह जी हैं, तो मुझे भाई है, इनका बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है नाम से। और सब मोबाइल चलाना जानते हो, आजकल इंटरनेट का जमाना साथियों आ गया है। मैं एक बार डाला 30 साथी आपके साथ चल जाए, सड़क पार में उसके साथ बात नहीं करनी है। वोटर ही तो हमारा देवता है, वही तो हमारा भगवान है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आपको वोट डालने के साथ जो अधिकार दिया था, अब वो समय आ चुका है। वोटर स्वतंत्र है, किसी का गुलाम नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान में वोट डालने का अधिकार हमें आपको नहीं देते, तो आज वोट डालने का अधिकार नहीं होते। पहले राजा रानी की पेट से पैदा हुआ था, आज आपके साथ वोट से पैदा होता है। एक से एक बड़ा आदमी आपके दरवाजे पर जाएगा, आपको कोशिश करेगा मेरे पैर छूलूं, आपके घर की चाय पी लूं, पानी पी लूं। साथियों, आज तक हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई पार्टी नहीं आई जिसमें आपका स्वास्थ्य फ्री कर दिया हो, शिक्षा फ्री कर दी हो, और माताओं बहनों के लिए फैसला कराया है। हमें ऐसी पार्टी चाहिए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है जब आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। यहाँ पर भी बिजली फ्री होगी, शिक्षा फ्री होगी, स्वास्थ्य फ्री होगा, पंजाब में भी लगभग पार्टी है, वहाँ पर भी चीजों में लाने लगे बिजली के प्राण मच रही है गुजरात के अंदर। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता केवल एक ही शब्द बोल रही है, जुमलेबाजी की, झूठ बोलने का काम किया, कोई विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया। तब्दील हो चुकी है। आपको कहीं 2 घंटे का सफर है, इसलिए आम आदमी पार्टी को आप लोग 30 रुपए की साथियों, आप 11